बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था। नाम था सुनसान वन। नाम भले सुनसान था, लेकिन वहां हमेशा मस्ती, हंसी और हलचल रहती थी। हर जानवर खुश था, क्योंकि जंगल का हर दिन गीतों से गूंजता था। हर सुबह एक मधुर संगीत पूरे जंगल में फैलता। किसी को पता नहीं था कि यह कौन गाता है, लेकिन उस गीत की वजह से सबका दिन अच्छा बीतता। गाना तो जैसे इस जंगल की सांस है। एक दिन सुबह हुई, लेकिन वो मधुर गीत नहीं आया। हवा चली, सूरज निकला, पत्तियां हिली, मगर जंगल खामोश था। हाथी राजा मोतीराम ने सभा बुलाई। इस जंगल की खुशी का कारण ही वो गीत था। अब सब चुप हैं, दुखी हैं। उन्होंने कहा, हमें पता लगाना होगा कि गाना क्यों बंद हुआ। भालू बल्ली, जो बहुत भावुक था, बोला। लोमड़ी चकोरी, जो बहुत चतुर और मजाकिया थी, बोली, लगता है गायक नाराज हो गया है या कहीं खो तो नहीं गया। तोते ने कहा। एक टीम बनाई गई। भालू बल्ली, लोमड़ी चकोरी और नन्ही चिड़िया चिंकी। वे निकले रहस्य को सुलझाने। पहले वे पुराने पेड़ के पास गए, जहां हर सुबह गाने की गूंज आती थी। वहां कुछ पंख मिले, नीले और चमकीले। ये तो नीलपंख के पंख हैं, चिंकी बोली। एक शर्मीला, छुपा रहने वाला कोयल जैसा पक्षी, जो बहुत कम नजर आता था, क्या वही गायक है? बल्ली ने पूछा। और क्या, उसका गाना ही तो सबको उठाता था, चकोरी बोली। तीनों जंगल के भीतर गहराई में पहुंचे, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से आती थीं। काफी देर ढूंढने के बाद एक गुफा में नीलपंख को बैठे पाया। उसके पंख धूल में सने थे, आंखों में आंसू थे। नीलपंख, तुम यहां हो? चिंकी ने पुकारा। नीलपंख चौंका। तुम लोग क्यों आए हो? जंगल तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारा गाना रुक गया और सब उदास हो गए, बल्ली ने कहा। नीलपंख की आंखें भर आईं। मैंने सोचा मेरी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीलपंख बोला। कुछ दिन पहले बंदर ने कहा कि मेरा गाना बेकार है और मैं बस शोर करता हूं। मैंने बहुत कोशिश की कि चुप रहूं और सब खुश रहें। तीनों दोस्त चुप हो गए। चकोरी को शर्म आई। उसे भी याद आया कि उसने कभी मजाक में कहा था, यह गाना हर दिन वही होता है। चिंकी बोली, नीलपंख, तुम्हारा गाना जंगल की मुस्कान है। बिना तुम्हारे गीत के हम अधूरे हैं। बल्ली ने अपना हाथ उसके पंखों पर रखा। तुम सिर्फ गाते नहीं हो, तुम जीने की वजह देते हो। नीलपंख की आंखों में चमक लौटी। अगली सुबह पूरे जंगल में फिर से वह मधुर गाना गूंजा, लेकिन इस बार कुछ खास था। गाने के साथ साथ जंगल के जानवरों ने भी स्वर मिलाया। तोता बोला, ट्वीट ट्वीट। भालू ने ताली बजाई, हाथी ने सूंड से लय बनाई और चकोरी ने ढोल बजाया। जंगल फिर जिंदा हो उठा। उस दिन से हर रविवार को जंगल में गीत संगीत दिवस मनाया जाने लगा। हर कोई अपनी तरह से संगीत में भाग लेता और नीलपंख, वह अब सबसे आगे खड़ा गाता, मुस्कुराता और जानता था, मेरी आवाज मायने रखती है। हर किसी की एक अहमियत होती है, चाहे वो जितना भी छोटा या अलग क्यों ना हो। शब्द दूसरों को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए हमेशा बोलो सोचकर और गाओ दिल से।